हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एक और टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? ड्राइंग्स हम लोग कहते हैं अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। मतलब जहां पे हमारा जो पार्टनर है, जो लोग बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस से अपने खर्च के लिए जब पैसा निकाल लेगा तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा आता है किसमें? तो ये आएगा हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ड्राइंग जो है या ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो आता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये जो है चार्ज है किसके अगेंस्ट? तो प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग मतलब जो हम लोगों का पार्टनर अपने खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, उस पे जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये कैलकुलेट करने के लिए दो क्राइटेरिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये निकालने के लिए हमारा दो क्राइटेरिया है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया है सेम अमाउंट सेम टाइम, कि हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, या हर मतलब महीने के किसी भी एक दिन निकालेगा, लेकिन जिस दिन निकालेगा हर बार उसी समय उतना ही अमाउंट निकालेगा। उसे हम लोग कहेंगे एवरेज पीरियड। ठीक है, और एक होता है डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट पीरियड। मतलब अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आज अगर हम लोग आज की तारीख में मुझे अगर 15,000 का जरूरत पड़ा तो अगले महीने भी आज की तारीख में मुझे 15,000 का ही जरूरत पड़ेगा। हो सकता है पहले और ज्यादा अमाउंट का जरूरत पड़ जाए, या उसके बाद और कम अमाउंट का भी जरूरत पड़ सकता है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। और एवरेज पीरियड में फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज बाई 12। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला तो सेम है, टोटल ड्रॉइंग यहां भी है, टोटल ड्रॉइंग यहां भी है, रेट जो दिया हुआ रहेगा वो दोनों में दिया हुआ रहेगा। डिफरेंस क्या है? जब हम लोग एवरेज पीरियड से निकालते तो होता है एवरेज पीरियड बाई 12, और जब प्रोडक्ट मेथड से निकालते तो होता है 1/12। अब ये एवरेज पीरियड जो है ये हम लोग कैसे निकालते हैं? ये जो एवरेज पीरियड है ये आता है हमारा टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग एवरेज पीरियड सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली जो हमारा जब 12th का सिलेबस के बीच में के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 9 क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्या? एक तो मंथ के शुरुआत में, मंथ के बीच में, मंथ के एंड में, या क्वार्टर के शुरुआत में, क्वार्टर के बीच में, क्वार्टर के एंड में, या हाफ ईयर के शुरुआत में, हाफ ईयर के बीच में, या हाफ ईयर के एंड में। तो अगर पर मंथ होगा मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पर क्वार्टर है तो एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो इंटू 4 करना होगा। और अगर हाफ ईयर है तो इंटू 2 करना होता है। तो आइए हम लोग बेसिकली जान लेते हैं ये एवरेज पीरियड जो है इन कैटेगरीज के लिए कितना कितना होता है। तो देखिए, ये हमारे बेसिक 9 कैटेगरीज है। स्टार्ट ऑफ मंथ, मिड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, फिर स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर।
फिर स्टार्ट ऑफ हाफ ईयर, मिड ऑफ हाफ ईयर और एंड ऑफ हाफ ईयर। ठीक है, इसमें हम लोग एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, किसी भी एस्पेक्ट का अगर मिड होगा, चाहे वो मिड ऑफ मंथ हो, मिड ऑफ क्वार्टर हो या मिड ऑफ हाफ ईयर हो, इसलिए हम इसके लिए हमारा एवरेज पीरियड जो है वो हमेशा 6 होगा। मतलब कि ये क्लियर है कि अगर मिड है, चाहे वो मंथ हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे हाफ ईयर हो, तो उसमें क्या होगा, 6 होगा। अगर हम लोग एवरी मंथ का हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा मंथ का एवरेज पीरियड। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे लिए जैसे कि कहा हमने, क्या जैसे मिड ऑफ मंथ है, मिड ऑफ मंथ हो, मिड ऑफ क्वार्टर हो, मिड ऑफ हाफ ईयर हो, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर हम लोगों को चाहिए स्टार्ट ऑफ मंथ के लिए तो हमने क्या किया, इस पे 0.5 ऐड कर दिया, और एंड ऑफ मंथ चाहिए होगा तो हमने क्या किया, 0.5 माइनस कर दिया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब मिड ऑफ क्वार्टर दिया, मिड ऑफ क्वार्टर भी 6 है, तो अगर हमें स्टार्ट ऑफ क्वार्टर करना है तो इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 1.5, प्लस करते हैं 1.5 और नीचे जाना होगा तो माइनस करते हैं 1.5। मतलब स्टार्ट ऑफ क्वार्टर में होगा 7.5 और एंड ऑफ क्वार्टर होगा 4.5। उसी तरीके से जब हम लोग हाफ ईयर में देखते हैं तो स्टार्ट पे कर देते हैं +3 और एंड में कर देते हैं -3, यानी स्टार्ट ऑफ हाफ ईयर पे होगा 9 और एंड ऑफ हाफ ईयर में होगा 3। तो बेसिकली ये हमारे 9 क्राइटेरिया है या 9 एवरेज पीरियड्स है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने पड़ते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक हमने क्या बताया कि किसी भी एस्पेक्ट का अगर मिड हो, हमारे पास 3 ही होंगे, या तो मंथ होगा, या क्वार्टर होगा, या हाफ ईयर होगा। मंथ मतलब इंटू 12 करना होगा हमें ड्राइंग्स में, क्वार्टर होगा तो इंटू 4 करना होगा, और हाफ ईयर होगा तो इंटू 2 करना होगा। तो किसी का भी अगर हमारा मिड दिया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू होगा एवरेज पीरियड का 6। अगर हमारा पर मंथ का दिया होगा तो प्लस 0.5 स्टार्ट के लिए और माइनस 0.5 एंड के लिए, मतलब स्टार्ट ऑफ मंथ हो जाएगा 6.5 और एंड ऑफ मंथ हो जाएगा 5.5। उसी तरीके से अगर हम लोग क्वार्टर की बात करेंगे तो अगर स्टार्ट ऑफ हमारा मिड ऑफ क्वार्टर होता है 6, तो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर हो जाएगा 7.5 और एंड ऑफ क्वार्टर हो जाएगा 4.5। और अगर मिड ऑफ हाफ ईयर दिया है तो अगर स्टार्ट ऑफ हाफ ईयर चाहिए तो +3 और -3। अब सवाल आता है कि ये आया कैसे। ठीक है, अब ये सवाल आया कैसे, तो आया ये इसी वाले फॉर्मूले से है, एवरेज पीरियड वाले फॉर्मूले से ही हम ये कंक्लूड किए हैं। तो एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला जैसे हमने कहा था, क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब हम कोई भी एक सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि किससे, कि जो एवरेज पीरियड है, ये जो हमने टेबल बनाया है, ये उससे साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। संचिता बाहर। ठीक है, पहला होगा 1 अप्रैल से 36, दूसरा 1 7 से 39, तीसरा 1 10 से 31 12 और चौथा 1 1 से 31 3। मतलब कि एक साल में हमारे 4 क्वार्टर और हर क्वार्टर का वैल्यू कितना, 3 मंथ्स का। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ क्या क्राइटेरिया लिया है, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, मतलब कि पहला ड्राइंग कब होगा, पहला ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को, उसी हिसाब से फिर सेकंड ड्राइंग कब होगा, सेकंड ड्राइंग होगा 1 जुलाई, थर्ड होगा 1 अक्टूबर और फोर्थ होगा 1 जनवरी को। तो अब अगर हम फॉर्मूले में फिट करें और हम लोग ये मान के चलते हैं, अब जब तक क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग ईयर पे डील कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर पे नहीं। मतलब अकाउंटिंग ईयर का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर का मतलब यही होता है। तो अब आप लोगों का फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ था, हमारा फर्स्ट ड्राइंग हुआ था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा कितना टाइम होता है, ये होता है कितना, 12 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12 मंथ्स। और इसी हिसाब से हमारा लास्ट ड्राइंग कब होगा, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च हो गया कितना हमारे लिए, 3 मंथ्स। तो इसी हिसाब से अगर हम फॉर्मूला पे बैठाएं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब किया था हमने,
1 जनवरी को, तो टाइम कितना बचा 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15/2 दैट इज 7.5 हुआ हमारा एवरेज पीरियड। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर पे भी हमारा 7.5 है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ क्वार्टर का निकाला है, उसी तरीके से हम लोग जो है बाकी सारों का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब इसको एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक पार्टनर ने जो है विड्रॉ किया है, पार्टनर ने विड्रॉ किया ₹20,000 स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 12%, ठीक है। तो अब क्या बोला है, स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर है और 20,000 एवरी स्टार्ट पे, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा मेरा, टोटल ड्राइंग हो जाएगा क्या, हमने क्या बताया था कि अगर क्वार्टर है तो क्या करना होता है इंटू 4, तो 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 हो गया हमारा टोटल ड्राइंग। तो इसी हिसाब से हम इसको फॉर्मूला में अगर हम बैठा दें तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना आया 80,000 इंटू रेट क्या है 12% इंटू अभी क्या था स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर के लिए कितना होता है 7.5, तो 7.5 बाई 12, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0, 1 0 1 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गए, 12 1 और 12 ये। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 6 600 और ये 6000। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पार्टनर को साल भर का इंटरेस्ट देना होगा 6,000 रुपए। एम आई क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको क्या किया, ये 7.5 आ रहा था तो हमने क्या किया पॉइंट हटा के 1 0 नीचे दे दिया और कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, एवरेज पीरियड के थ्रू आया हमारा 6,000 रुपीज। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या कहा था कि फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। एवरेज में होता है ये एवरेज पीरियड बाई 12 और जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड पे आते हैं तो ये हो जाता है 1/12। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डेट, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन, फिर टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। अब 31 मार्च क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर लेके चल रहे हैं, और प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा और आसान कर देने के लिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, और डी क्या होता है बी इंटू सी। हम लोग इसमें भी रेट जो है 12% ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। रेट कुछ भी हो सकता है, हम लोग एग्जांपल क्योंकि समझ रहे हैं इसलिए इसको हम लोगों ने ये रखा है। तो अब हम लोग इसमें जो है रैंडम डेट्स लेंगे, लेकिन रैंडम डेट्स लेने में भी अभी हम लोग एज 12th का सिलेबस के लिए हिसाब से क्या करेंगे कि किसी भी महीना का जो है फर्स्ट डे, मिड डे या लास्ट डे ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट अप्रैल, फिर 15th मई, फिर 31st जुलाई, 30 सितंबर, ठीक है, 15 नवंबर और 28 फेब, ठीक है। और कोई भी रैंडम अमाउंट हम लोगों ने उसमें क्या किया था, एवरेज पीरियड में क्या किया था कि अमाउंट को सेम रखा था और टाइम भी सेम रखा था कि स्टार्ट ऑफ क्वार्टर है। लेकिन हम जब प्रोडक्ट मेथड पे आएंगे तो आप देखिएगा कि डेट्स भी रैंडम है और अमाउंट भी रैंडम हो जाएगा। 5,000, 7,000, 10,000, 8,000, 5,000, 6,000, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि डेट्स भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में हमारा प्रोडक्ट एवरेज पीरियड नहीं लगेगा, प्रोडक्ट मेथड लगेगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम लेफ्ट। तो अब हमने हमारी ड्राइंग कब दी 1 अप्रैल को, टाइम कब तक का कैलकुलेट करना है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा कितना टाइम होता है, तो 12 मंथ्स होता है। तो यहां पे आ गया 12। उसी तरीके से 15th ऑफ मई है
तो अब इसको कैसे करें, तो अब 15th ऑफ मे है मतलब मिड ऑफ मंथ है, तो 0.5 हो गया हमारा क्या, मे कंप्लीट 1 जून, तो अब जून से लेके हमारा मार्च कितना महीना होता है, 10 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि 15 से 31 को हाफ मंथ मान लिया तो 0.5, और 1 जून से लेकर के मार्च तक को हमने 10 मंथ्स कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर किसी महीने की पहली तारीख होगी तो हम उस मंथ को काउंट करेंगे, और अगर किसी महीने की लास्ट तारीख होगी तो उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहां पे है कि 31 जुलाई, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, हम लोग 1 अगस्त से कैलकुलेट करेंगे। और यहां पे क्या था, 1 अप्रैल था, तो हम लोग क्योंकि ये मंथ का स्टार्टिंग डेट था इसलिए हम लोग अप्रैल को भी काउंट करते हैं। तो अब जैसे कि यहां पे है तो 31 जुलाई से लेके 31 मार्च हमारा कितना महीना हो जाएगा, अगस्त, सितंबर और 6, 8 महीना हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 सितंबर है तो 6 महीना। फिर यहां पे देखिए क्या है, 15th ऑफ नवंबर, मतलब हाफ मंथ यहां 0.5 और वहां 4 यानी 4.5, और 66,000 है, और ये क्या है 28 फेब यानी कि सिर्फ आखिरी 1 महीना है, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा कितना 70,000, 73,500। ठीक है, देन 80,000, 48,000, 22,500 और ये 6,000। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये होगा हमारा टोटल ड्राइंग। तो ये हो गया 500, 500, 1,001, 6 to 8, 8, 16, 19 and 120, 2, 10, 14, 10, 14, 7, 21, 27 और 2, 29। तो ये हो गया हमारा टोटल ड्राइंग। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल ड्राइंग कितना आया, 2,90,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो ये 12 कट गया, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,900। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और उसको निकालने के दोनों सारे मेथड्स को हम लोगों ने जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। थैंक यू।